हेलो, वेलकम बैक टू प्रताप आरुष क्लासेस यूट्यूब चैनल। आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का एक बेहतरीन सा टॉपिक जो चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है इसके बारे में इस क्लास में बताया जाएगा। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं ये बताया जाएगा आपको। फंक्शन से क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं आपको, यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन से किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं ये आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन आखिर में क्या होता है। जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था रिलेशंस के बारे में कि रिलेशन क्या है। जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, सेट है ए, हमारे पास कोई सेट है ए और हमारे पास कोई सेट है क्या, बी। तो ये सेट ए है और ये क्या है, सेट बी है। तो सेट ए और बी से कोई एक मान लीजिए कहता थे रिलेशन आर डिफाइंड होता था, तो आर कहते थे क्या कि सबसेट है ए कार्टिजन बी का, यानी कि ए कार्टिजन बी का क्या है, सबसेट है। तो फंक्शन भी उसी तरीके से कुछ डिफाइंड होता है, यानी हम कहेंगे क्या कि मान लिया हमारे पास क्या, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, बी टू नॉन एम्प्टी सेट। यानी हम मान लेंगे क्या कि हमारे पास ए और बी कोई क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। तो हम कह सकते हैं क्या, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन। इसको भी कहा जाएगा क्या, इज सेट टू बी फंक्शन, या फंक्शन होगा कब, इफ f इज आल्सो सबसेट ऑफ ए कार्टिजन बी एंड। इसके लिए केसेस होंगे, ध्यान रखिएगा। यानी हमने कहा क्या कि ए और बी अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो एक रिलेशन आर जो होगा ए से बी का वो कहलाएगा फंक्शन कब, जब f इज आल्सो सबसेट ऑफ ए कार्टिजन बी। यानी इसका मतलब है क्या, यानी डेट इज कहेंगे क्या, यानी f को हम लोग कहेंगे a से b, ये रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का, आपको फर्स्ट ईयर बताया गया होगा। यानी कि f इज सबसेट f सच दैट a टेंड्स टू b, यानी मैपिंग करेगा क्या, a से b का। यानी फंक्शन कहेंगे क्या कि फंक्शन क्या है, फ्रॉम a टू b है, कब, जब a क्रॉस b का सबसेट होगा। और इसके लिए दो नेसेसरी केस होंगे। कौन नेसेसरी केस होंगे, कहेगा फॉर ईच बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे उसके लिए क्या होगा, देयर इज एन यूनिक इमेज इन डी। उसके लिए क्या होगा, यूनिक इमेज होगा किसमें, बी में। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, यानी सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होगा किसमें, बी में। तो वह रिलेशन क्या होगी, फंक्शन होगी। ध्यान दीजिएगा, सभी एलिमेंट, हम कहते हैं ना कि सभी रिलेशन, सभी फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि अगर हमारे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई सेट है ए बी सी डी, कोई सेट ए है और यहाँ कह दिया 2 3 4 5, तो कह दिया 1 ए 3 के साथ पेयर बना दिया, बी 4 के साथ और सी 1 के साथ। तो यह एक रिलेशन है लेकिन यह फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि फंक्शन का पहले क्राइटेरिया को ही फॉलो नहीं कर रहा है। पहले क्राइटेरिया मतलब कि डी ए में है लेकिन इसका कोई इमेज बी में नहीं है, इसका मतलब है जाएगा क्या कि इट इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन होने के लिए क्या, डी का किसी के साथ मैपिंग बनाना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो ये रिलेशन भी है और ये फंक्शन भी है। बात समझ में आया, यानी हम कह सकते हैं ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन, यानी सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। आपको मैंने इलस्ट्रेट एग्जांपल बता दिया, यानी कि सीधी सीधी बात, यानी कहेंगे जिससे मैपिंग आपकी स्टार्ट होगी, इसको हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं या मैपिंग कहते हैं। यानी कि f इज अ मैपिंग और फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी f एक फंक्शन है, वो क्या है, फ्रॉम ए टू बी, या इसको कहेंगे मैपिंग है ए से बी का। यानी सिंपल सी बात, यानी कहेंगे एक सेट, जो सेट ए के सारे एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बी में होना चाहिए, ये फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर हम ये कह दें कि हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है क्या, ए कामा बी अगर एफ में है, इसका मतलब है क्या कि एफ क्या बनाया है, बी का इमेज है, यानी बी क्या है, ए का इमेज है। एंड और कह दिया ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू एफ,
तो हम कह सकते हैं क्या, देन बी इक्वल्स टू सी। ध्यान दीजिएगा, यानी ए का ही एलिमेंट की अगर दो इमेज हो जाए, यानी ए का इमेज बी हो जाए, ए का इमेज सी हो जाए, तो हम कहेंगे बी इक्वल्स टू सी होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये भी, इसके लिए भी एक थोड़ा सा जान लीजिएगा आप कि कैसे करेंगे इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट है, दिखाते हैं हम आपको। कोई हमारे पास दो सेट है, यहाँ सिंपल सा, यानी कोई सेट ए है और ये हमारे पास कोई सेट बी है। ओके, यानी सेट ए है तो हम कह देंगे -2 -1 0 1 2, और यहाँ कह देंगे 0 1 4 9 16 ये है। तो हम कहेंगे सर -2 4 के साथ, -1 1 के साथ, 0 0 के साथ, 1 1 के साथ और 2 फिर 4 के साथ। तो ये फंक्शन है सर, इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन सभी एलिमेंटों का एक यूनिक इमेज है। अब ये देख रहे हैं -2 और 2 का एक ही इमेज 4 है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही चीज, ये F1 है, अगर यही चीज मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए रहता और यहाँ पे कोई सेट क्या रहता, बी रहता, और कहते ए बी सी और 1 2 3, तो 1 का 1 के साथ, ए के साथ भी और 2 के साथ भी इमेज बनाता, और ये इसके साथ ऐसे इमेज बना देता, इस तरह से इमेज बना दिया होता, तो ये कहते यह एक रिलेशन है, लेकिन यह फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का दो इमेज हो गया 1 और 2, यानी ए का इमेज हो गया 1, ए का इमेज हो गया 2, यानी ए कामा 1 बिलोंग्स टू एफ, ए कामा 2 आल्सो बिलोंग्स टू एफ, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, लेकिन 1 2 के बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। यानी इसी का मतलब होगा कि यानी यूनिक इमेज बनाएगा। देहाती में और चाहे बिहेवियर में ये समझ लीजिए कि अगर हम आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, यानी भानु सर शीशे के सामने खड़े हुए, तो भानु सर की जैसे दिख गए, तो ये ठीक है, इट इज अ फंक्शन, ये ठीक है। यानी कि मैंने खड़ा हुआ शीशे के सामने, मैं क्या दिख गया, भानु सर के जैसे दिख गया, या भानु सर के जैसे नहीं दिखा, मैं मान लीजिए किसी अमिताभ बच्चन के जैसे दिख गया, हीरो के जैसे दिख गया, मैं अमिताभ बच्चन के जैसे दिख गया, तो मैं अगर अमिताभ बच्चन के जैसे दिख रहा हूं तो सिंपल सी बात है, यानी कि ये क्या है, फंक्शन है। लेकिन अगर मैं भी जैसा दिख रहा हूं, अमिताभ बच्चन से भी दिख रहा हूं, यानी दो इमेज बन गया। यानी कि जब हमने मिरर में देखा तो एक तरफ मैं बन रहा हूं, एक तरफ अमिताभ बच्चन बन रहे, यानी इट इज इक्वल टू ए फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आया। यानी कि कोई भी फंक्शन हमारे पास, अगर कोई रिलेशन होगा, फंक्शन होगा कब, जब किसी सेट ए के सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बनाए। और ध्यान रखें दूसरी बात ये कि वह क्या होगा, एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, दो ना हो। यानी एक एलिमेंट का अगर -2 का 4 है और 0 का क्या है, 0 है, 1 का 1 है, 2 का 4 है, तो यही हो। ऐसा ना हो कि 2 का 4 भी हो और 2 का 9 भी हो, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है 2 का 4 के साथ और 2 का 9 के साथ, तो 4 इक्वल्स टू 9 होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फंक्शन नहीं होगा। ओके, अब आइए थोड़ा सा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को कैसे दिखाया जाता है, क्या होता है डोमेन, रेंज और को डोमेन क्या होता है, उसकी चर्चा करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्या है, सेट है ए, और हमारे पास कोई सेट है क्या, हमारे पास बी। ठीक है, कोई सेट ए है, कोई क्या है, सेट हमारे पास बी है। सेट ए में एलिमेंट मान लीजिए -1 -2 1 2, और यहाँ क्या है 0 1 4 9 16 25, ये हमारे पास क्या है, बी का एलिमेंट है। ठीक है, -4 -2 4 के साथ, -1 1 के साथ, 0 0 के साथ, 1 1 के साथ, 2 किसके साथ, 4 के साथ, ये हमारे पास मान लीजिए इमेज बना दिया। तो ये ए टू बी में यह एफ क्या होगा, फंक्शन होगी। ओके, तब होगी तो हम कह रहे हैं क्या, यहाँ देखिए, यानी कि इसको लिख सकते हैं कैसे, यानी आप देख रहे हैं -2 कामा 4 बिलोंग्स टू एफ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी f -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। f -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या रहा है, -1 कामा 1 बिलोंग्स टू f, यानी इसका मतलब होगा f -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। यानी इस तरह से भी रिप्रेजेंट करेंगे। फिर क्या हो रहा है, 0 कामा 0 बिलोंग्स टू f, इसका मतलब हो जाएगा f0 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। यानी लिख रहा है 1 कामा 1 बिलोंग्स टू f, इसका मतलब है क्या, f1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और 2 कामा 4 भी f में है, इसका मतलब है क्या, f2 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। यानी आप देख रहे हैं क्या, -2 रखने पे 4 आ रहा है, -1 रखने पे 1, 0 रखने पे 0, 1 रखने पे 1, 2 रखने पे 4। यानी कि इसका मतलब है, हम ऐसे डायरेक्ट डिनोट करेंगे, यानी अगर हमारे क्वेश्चन बढ़ाया है आपको, यानी डोमेन ऑफ एफ,
यानी एफ का फंक्शन का डोमेन अगर आपको बताना होगा तो हम कह सकते हैं, अगर मैपिंग ए से बी तक का हुआ है तो हम कह देंगे सेट ए इज नोन एज डोमेन ऑफ एफ। बस, यानी कि आप जानते हैं फंक्शन में ए के सारे एलिमेंट का एक इमेज बनाएगा, यानी हम कह देंगे सेट ए को क्या बोलेंगे, डोमेन, और यहीं पे कहेंगे क्या, सेट बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। क्या बोलेंगे, कोडोमेन ऑफ एफ। ध्यान दीजिए, यानी कि हम कहेंगे सेट ए को आप डोमेन कहोगे, सेट बी को आप क्या बोलोगे, कोडोमेन, और जितने इमेजेस बन रहे हैं यानी हम कहेंगे द सेट ऑफ ऑल इमेजेस, द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस, यानी जितने हमारे पास एफ इमेजेस बन रहे हैं उसको कहेंगे इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ, इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ, यानी इसको हम लोग रेंज बोलेंगे। यानी कि रेंज क्या है इसका, यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि सो इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ क्या सेट बन रहा है, क्या क्या इमेजेस है, -2 और 2 का इमेज 4 है, -1 1 का इमेज 1 है, 0 का इमेज 0, यानी 0 1 4, यह क्या हो गया, रेंज ऑफ एफ होगा। ठीक है, कोडोमेन क्या होगा, सेट बी ही हो जाएगा। कोडोमेन क्या हो जाएगा, 0 1 4 9 16 25। ठीक है, और डोमेन इसका क्या होगा, सेट ए हो जाएगा। सेट ए मतलब क्या, -2 1 0 1 2। ओके, ये हो जाएगा आपका क्या, रेंज, कोडोमेन एंड डोमेन। ओके, यानी कि आप ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर हम मान लीजिए शीशे के सामने खड़े होते हैं तो मेरा इमेज किस में दिखा, शीशे में दिखा, और शीशे का प्री इमेजेस क्या होगा, मैं हो जाऊंगा। यानी प्री इमेजेस मतलब ये क्या है, इसका ये इमेज है, इसका ये इमेज है, ठीक है, और इसका ये क्या है, प्री इमेजेस है। तो आप ये भी कह सकते हैं क्या, प्री इमेजेस, यानी कि अगर आपको डोमेन को डिफाइन करना होगा तो ये भी कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, डोमेन, इज कॉल्ड डोमेन। यानी कि प्री इमेजेस, जितने एफ इमेजेस होते हैं वो रेंज होते हैं, तो जो प्री इमेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और कभी भी कोई फंक्शन होगा तो हम कह देंगे उसका जो रेंज होगा ना वो कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी सिंपल सी बात, यानी सबसे नोट पॉइंट आप ध्यान रखिए आज फंक्शन में, यानी कि जो भी रेंज होगा किसी भी फंक्शन का वो सबसेट होगा या इक्वल हो सकता है किसके, कोडोमेन के। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी कि द रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ। यानी अगर वो फंक्शन है तो उसका रेंज हमेशा कोडोमेन के सबसेट होगा या फिर उसके इक्वल होगा। इक्वल भी उसका सबसेट होता है, आपको पता ही है। ठीक है, यानी दो सेट अगर इक्वल हैं तो ए और बी इक्वल हैं तो ए इज सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये ऐसे भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज को आप बता सकते हैं किसी फंक्शन को। फंक्शन का एक और डिफिनीशन होता है करस्पॉन्डेंस के हिसाब से। आइए हम उसको देखते हैं क्या होता है डिफिनीशन। यानी कह सकते हैं क्या, फंक्शन एज अ करस्पॉन्डेंस। यानी अभी तक तो हम जो पढ़ रहे थे फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में पढ़ रहे थे कि ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में सेट को, फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी सेट के ऑर्डर्ड पेयर्स को के रूप में आप कैसे फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब पढ़ेंगे फंक्शन एज अ करस्पॉन्डेंस, यानी करस्पॉन्डेंस के हिसाब से किसी फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाएगा। आइए उसकी चर्चा करते हैं। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन एज अ करस्पॉन्डेंस। यानी कि इसके पहले हमने ये देखा था क्या, फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में आपने फंक्शन को डिफाइन किया था कि फंक्शन क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे करस्पॉन्डेंस के हिसाब से फंक्शन को डिफाइन करना है। तो कहेंगे ए और बी हमारे पास अगर जो क्या है, दो सेट्स हैं और वो भी नॉन इम्पटी है। नॉन इम्पटी मतलब क्या, खाली नहीं है, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट रखे हों, तो हम कहेंगे क्या, देन ए फंक्शन एफ है, ए से बी एक मेथड होगा, एक रूल होगा, एक करस्पॉन्डेंस होगा। कब, जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए के सारे एलिमेंट आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन बी, यानी बी के किसी एलिमेंट के साथ क्या करें, एसोसिएट करें। यानी ए के सभी एलिमेंट क्या करेंगे, बी के एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे। दूसरा बात कहेगा क्या, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू एन यूनिक एलिमेंट इन बी, यानी बी में कोई एक एलिमेंट होगा उसके साथ ए का प्रत्येक एलिमेंट एक यूनिक एसोसिएट करेगा, एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेगा। यानी अगर हमारे पास कोई सेट ए है और कोई सेट बी है तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेगा, तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड फंक्शन एज अ करस्पॉन्डेंस। इसी को बोलते हैं फंक्शन एज अ
करस्पॉन्डेंस। यानी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या, यानी फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर इज एन यूनिक इमेज इन बी। और दूसरा कहते हैं क्या, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ and a comma c belongs to f then b equals to c। यह सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर था। अब करस्पॉन्डेंस में हम कहेंगे सेट a है सेट b है, तो a का सारा एलिमेंट b में किसी एलिमेंट के साथ क्या करें, एसोसिएट करें। और दूसरा कहेंगे a का प्रत्येक एलिमेंट b के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करें, तो इसे हम कहेंगे फंक्शन है जो करस्पॉन्डेंस। डोमेन कोडोमेन रेंज आपने देख लिया है। और आइए हम लोग आपको बताते हैं क्या कुछ ऑपरेशन फंक्शंस पे, यानी फंक्शन पे कैसे ऑपरेशन किए जाते हैं, छोटा मोटा जो आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया है। और तो वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, यानी फंक्शंस के बारे में आपको बताया गया था फर्स्ट ईयर में। आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये आप सब चीज आपको साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब कुछ आपको हमने बताया था फर्स्ट ईयर में। लेकिन आइए अब हम सेकेंड ईयर में आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के भी कितने प्रकार होते हैं, अलग अलग वेरियस टाइप्स के फंक्शंस को। लेकिन उसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, यानी ऑपरेशन ऑन फंक्शन, यानी फंक्शन पे कैसे ऑपरेशन किए जाते हैं। ओके, आइए चर्चा फंक्शन पे ऑपरेशन कैसे किए जाएंगे। हमारे पास मान लीजिए क्या है, लेट f and g be two functions, यानी हमारे पास क्या है, f और g दो फंक्शन है डिफाइंड एज, जो कि डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड एज f क्या है, f सच दैट d1 टेंड्स टू r, यानी हम कह देंगे क्या कि इसका डोमेन क्या है, d1 है, एंड g क्या है, d2 है, इसका डोमेन टेंड्स टू r, यानी दो फंक्शन हैं, तो हम कह सकते हैं यानी देन, तो f प्लस जी, यानी f प्लस जी, यानी f और g का समेशन पॉसिबल होगा, यानी fx प्लस gx हम लोग लिख देंगे। कब लिखेंगे, कब, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता हो, तो हम कह देंगे दोनों का समेशन और सब्सट्रैक्शन दोनों फॉलो होगा। यानी हम कह देंगे क्या, f का अगर डोमेन क्या है d1 है और g का डोमेन क्या है d2 है, तो एक ऐसा x जो d1 और d2 दोनों में हो, तो हम कहेंगे क्या उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों क्या होगा, पॉसिबल होगा। दूसरी बात कहेंगे क्या, f और g का प्रोडक्ट f इंटू जी ऑफ x इक्वल्स टू लिख सकते हैं fx इंटू जी एक्स। कब, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू देयर कॉमन डोमेन, यानी उनके कॉमन डोमेन में बिलोंग करे x, तो हम कह देंगे उनसे मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल होगा। तीसरा थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, f अपॉन g ऑफ x, यानी कहेंगे fx अपॉन gx होगा, fx अपॉन gx होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2, लेकिन माइनस होगा क्या, x सच दैट gx इक्वल्स टू 0, यानी हम कहेंगे क्या, यानी ये माइनस होगा, यानी gx इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इसको माइनस कर देंगे d1 और d2 में, यानी एक ऐसा x जो gx को 0 कर दे उसको हटा देंगे और d1 और d2 के इंटरसेक्शन में होगा। इसी तरह रेसिप्रोकल के लिए भी होता है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है 1 अपॉन f ऑफ x है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन fx, लेकिन क्या होगा, x बिलोंग करेगा d1 में माइनस x सच दैट fx इक्वल्स टू 0, यानी कि fx 0 हो जाए उसको आप हटा देंगे और बाकी उसके कॉमन डोमेन में बिलोंग करेगा। तो इस तरह से आपका क्या होता है ऑपरेशन ऑन फंक्शन, यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब उनके कॉमन डोमेन में क्या होगा, x बिलोंग करेगा। और उसके बाद डिवीजन के केस में हम देखते हैं कि डिवीजन तो होगा लेकिन एक पॉइंट पर नहीं होगा जिस पर gx 0 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह रेसिप्रोकल है, यानी 1 अपॉन fx, यानी fx भी तो डिफाइंड होगा लेकिन उनके कॉमन डोमेन में तो होगा, लेकिन fx अगर जिस पॉइंट पे 0 होगी उस पर वो डिफाइंड नहीं होगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने प्रकार का फंक्शन होता है, इसकी चर्चा करते हैं। ओके, आइए अब हम चर्चा करते हैं क्या काइंड्स ऑफ फंक्शंस, यानी फंक्शंस के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको क्लास 12th में बेसिकली फंक्शंस 3 पढ़ने हैं, यानी 3 ही फंक्शंस के बारे में पढ़ना है आपको। एक तो पहला होता है क्या आपका 1-1 फंक्शन, क्या होता है 1-1 फंक्शन, जिसको हम लोग एक अनदर लैंग्वेज में बोलते हैं इंजेक्टिव, क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, यानी इंजेक्टिविटी, ठीक है। दूसरा होता है क्या आपका ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, यानी ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में सर्जेक्टिव, क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। और तीसरा और आखिरी होता है आपका 1-1 एंड ऑन्टो, 1-1 एंड
आंटो फंक्शन, 1 1 एंड आंटो फंक्शन, ये 1 1 एंड आंटो फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या होता है? बाइजेक्टिव। लेकिन जब आप 1 1 पढ़ते हैं तो इसी में आपको एक और फंक्शन पढ़ाया जाएगा, मेनी वन। क्या पढ़ाया जाएगा? मेनी वन फंक्शन। ये मेनी वन फंक्शन क्या है? और जब आप आंटो पढ़ेंगे तो आपको इसी में पढ़ाया जाएगा इंटो फंक्शन। मैं आपको बताऊंगा इंटो फंक्शन क्या है, ठीक है। और जब आप मेनी वन पढ़ लेंगे तो इसी में इसके साथ भी एक और फंक्शन मिलेगा आपको, मेनी वन एंड आंटो, मेनी वन एंड आंटो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? 1 1 एंड इंटो, ठीक है, 1 1 एंड इंटो, ठीक है, मेनी वन एंड इंटो, ये भी एक फंक्शन होता है, मेनी वन एंड इंटो, ठीक है। ये ऐसे फंक्शंस आपको पढ़ने को मिलेंगे। यानी बेसिकली आपको पढ़ना क्या है? 1 1 फंक्शन यानी इंजेक्टिविटी क्या है, ठीक है, आंटो फंक्शन एंड सर्जेक्टिविटी क्या है, और जब 1 1 और आंटो होगा तो फंक्शन 1 1 एंड आंटो भी होगा, यानी बाइजेक्टिव भी होगा। यानी कह सकते हैं आप कोई फंक्शन इंजेक्टिव है, कोई फंक्शन बाई सर्जेक्टिव है, तो फंक्शन 100% क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिविटी क्या है। आइए हम इसकी अलग अलग करके चर्चा करेंगे, इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी, बाइजेक्टिविटी। इसी 1 1 के साथ मेनी वन की भी चर्चा करेंगे, आंटो के साथ इंटू की चर्चा करेंगे। और जब ये आप जब 4 पढ़ लेंगे तो ये 4 आप पढ़ लेंगे तो बाकी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि जो फंक्शन 1 1 है, आंटो है, वही क्या है? 1 1 एंड आंटो है। जो मेनी वन और आंटो है वही मेनी वन एंड आंटो है। जो 1 1 और इंटू है वही 1 1 एंड इंटू है। जो मेनी वन और इंटू है वही मेनी वन एंड इंटू है। तो आप ध्यान रखिए, आपको यही चारों के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करना है कि यह क्या है, यानी कि 1 1 क्या है, मेनी वन क्या है, आंटो क्या है, इंटू क्या है। ओके, आइए हम अलग अलग चर्चा करते हैं। यानी सबसे पहले चर्चा करेंगे 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, आइए चर्चा करते हैं हम लोग 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन क्या है। देखिए सर, 1 1 फंक्शन मतलब नाम से ही स्पष्ट है, 1 1 यानी एक कोई एलिमेंट एक के साथ इमेज बनाए। यानी एक एलिमेंट एक के साथ मतलब, यानी इलिस्ट्रेट एग्जांपल लेंगे, उसके बाद डिफिनेशन हम देंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है और हमारे पास कोई सेट क्या है? बी है। तो सेट ए है, सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5, और इसमें क्या है? 1 4 9 16 25। तो आप देख रहे हैं क्या? 1 1 के साथ इमेज बना रहा है, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ, 4 16 के साथ और 5 25 के साथ ये इमेज बना दिया है। तो आप देख रहे हो क्या कि 1 1 फंक्शन मतलब क्या? यानी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेज इन बी। यानी कह देंगे ए का डिफरेंट एलिमेंट, यानी ए के सभी एलिमेंट, यानी कि ए के अलग अलग एलिमेंट बी के अलग अलग एलिमेंट के साथ अगर इमेज बनाएंगे तो हम कह देंगे वो फंक्शन क्या है? 1 1 है। यानी एक एक के साथ बना रहा है, 2 4 के साथ बना रहा है, मतलब क्या? एक एलिमेंट है एक के साथ बनाया, एक एलिमेंट है एक के साथ बनाया, एक एलिमेंट है एक के साथ बनाया। यानी कोई एक एलिमेंट अगर एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बनाता है तो हम कह देंगे वैसे फंक्शन 1 1 फंक्शन कहलाते हैं। यानी कि इसका मतलब है क्या? यानी डेट इज सीधी सीधी बात, एक लाइन में आप डिफिनेशन देंगे, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, different element of A has different image in B। यानी कि A का डिफरेंट एलिमेंट B के डिफरेंट एलिमेंट के साथ अगर इमेज बना दे तो वह क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव या 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा एल्जेब्रिकली हम लोग डिफिनेशन देते हैं। एल्जेब्रिकली यानी एल्जेब्रिक डिफिनेशन देंगे हम लोग। क्या? देखिए पहला केस, अगर हम ये कह दें इफ x1 कामा x2 अगर ए में है, किसी सेट ए में है, ठीक है, सच डेट x1 इक्वल्स टू क्या है? x2, तो हम कह सकते हैं देन fx1 भी क्या होगा? fx2 के इक्वल होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पहला केस है। अगर दो एलिमेंट है हमारे पास x1 और x2 और ऐसे है कि x1 x2 के बराबर है तो fx1 भी fx2 के बराबर होगा। और इसी में दूसरा केस ये भी कहते हैं इफ अगर x1 और x2 उसके डोमेन यानी a में है और सच डेट x1 x2 के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं क्या? देन तो उसका fx1 भी fx2 के बराबर नहीं होगा। ये होगा 1 1 फंक्शन। इसका मतलब है क्या कि एक अलग अलग एलिमेंट के साथ क्या बनाएंगे? इमेज बनाएंगे। यानी अगर हमारे पास मान लीजिए fx इक्वल्स टू 2x है, कोई फंक्शन है,
एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। आपको बताना है रियल नंबर पे यह क्या है, 1 1 है। रियल नंबर पे ऑन रियल नंबर इट इज अ 1 1 फंक्शन ऑन रियल नंबर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कहेंगे लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R सच डेट, और इस तरह से है कि fx1 fx2 के बराबर है। तो आओ देखो, तो x1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x1, x2 रखेंगे तो 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। ठीक है, यानी जब आपने fx1 fx2 के बराबर किया, x1 x2 के बराबर आ गया, इसका मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगी, 1 1 फंक्शन होगी। एक और एग्जांपल इसके साथ ले सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं क्या कि अगर मान लीजिए fx इक्वल्स टू क्या है, x स्क्वायर है और नेचुरल नंबर पे बताना है। तो अगर हम मान लीजिए क्या है, हमने दो नंबर मान लिया, x1 और x2 नेचुरल नंबर है, सच डेट इस तरह से है क्या कि fx1 बराबर fx2 है। तो हम कह सकते हैं क्या fx2 है, यानी इम्प्लाई डेट x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, यानी इम्प्लाई डेट स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 हो जाएगा। और आप जानते हैं निगेटिव में कोई नेचुरल नंबर नहीं होती है, यानी इसके दो इमेज बनेंगे, एक प्लस x2 एक माइनस x2, यानी हम कह देंगे कि क्या होगा सर जी, यह बराबर नहीं होगा। यानी जब बराबर नहीं होगा इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है क्या कि 1 1 फंक्शन मतलब क्या कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेज इन बी। ओके, इसका मतलब है क्या कि अगर x1 और x2 ए में है और इस तरह से है कि x1 x2 के बराबर है तो fx1 भी fx2 के बराबर होगा। या यूं कह सकते हैं x1 x2 ए में है, ऐसे है कि fx1 fx2 के बराबर है तो x1 बराबर x2 हो जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं आप। और x1 x2 के बराबर नहीं होगा तो fx1 भी fx2 के बराबर नहीं होगा। यानी इसका एल्गोरिथम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को अगर 1 1 आपको प्रूफ करना होगा तो सबसे पहले कहिएगा क्या कि दो एलिमेंट मानिएगा x1 और x2, और ऐसे मानिएगा कि fx1 fx2 के बराबर हो जाए। यानी लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, या जिस सेट में आपको डिफिनीशन देना होगा उसमें R में मान लीजिएगा, और ऐसे मानिएगा कि fx1 बराबर fx2 है। तो अब fx1 fx2 को सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में अगर x1 बराबर x2 आ जाता है यानी इसका मतलब है कि 1 1 फंक्शन है, अदरवाइज वो 1 1 फंक्शन नहीं है। अब आइए हम इसकी चर्चा, अब आगे हम लोग बताते हैं, ये तो इंजेक्टिव हो गया सर। आइए अब हम चर्चा करते हैं मेनी वन फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन किसे कहा जाता है, इसकी चर्चा करते हैं। ओके, आइए अब हम चर्चा करते हैं मेनी वन। तो जैसे हमने आपको बताया 1 1, यानी 1 एक अलग के साथ, यानी डिफरेंट के साथ। तब यहाँ क्या करा, मेनी वन, यानी मेनी मतलब क्या, एक से ज्यादा, यानी 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ ए हैज सेम इमेज इन बी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर हमारे पास क्या है, कोई सेट है ए और हमारे पास कोई सेट है क्या बी, यानी कि कह दिया क्या, और ए से बी का कोई यह फंक्शन है, इसमें क्या है एलिमेंट -1 -1 -2 -1 0 1 2, और यहाँ क्या है 0 1 4 9 16। तो देखो माइनस ये इसके साथ यानी अब देख रहे हो क्या, -2 और 2 दो एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट का क्या है, सेम इमेज है। -1 और 1 दो एलिमेंट है, इनके साथ सेम इमेज है। तो यानी हम कह सकते हैं क्या, यानी 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट्स of A has same image in B, have same image in B, यानी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं देन, यानी F को आप कहोगे मेनी, यानी एक से ज्यादा एक के साथ इमेज बना दे तो इसे कहेंगे मेनी वन फंक्शन। क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन। इसका थोड़ा अलजेब्रिकली बड़ा आसान तरीका है। अलजेब्रिकली इसको अगर हम डिफाइन करना होगा तो मेनी वन को क्या कहेंगे आप, कि अगर कहेंगे इफ x1 और x2 दो एलिमेंट हैं किसी सेट A में, और सच डेट क्या देंगे x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो हम कह सकते हैं क्या, देन fx1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx2 हो जाएगा। ओके, तो यह ऐसा फंक्शन अगर हो जाता है तो हम उसे कह देंगे कि वह क्या है, वो मेनी वन फंक्शन है। कैसे, कि आप देख रहे हैं क्या, -2 और 2 दोनों सेट A में है, और सच डेट इस तरह से है कि -2 2 के बराबर नहीं है, बट f-2 और f2 दोनों की वैल्यू क्या है, 4 है। यानी कि आप देख रहे हो क्या कि इसका, यानी x1 x2 के बराबर नहीं है लेकिन fx1 fx2 के बराबर है, तो इस फंक्शन को आप क्या कहोगे, मेनी वन फंक्शन कहोगे। यानी 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट्स। देखिए
टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए में दो या दो से अधिक एलिमेंट अगर एक ही सेम इमेज बना दे तो हम उसे क्या कह देंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। ये मेनी वन का डिफिनीशन है, ये एग्जाम्पल भी रहा। मेनी वन को ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन वन वन है, इंजेक्टिविटी पूछता है, लेकिन मेनी वन अगर आपको मान लीजिए कहीं ऑप्शन में पूछ दिया कि यह फंक्शन वन वन है कि मेनी वन है, अंटो है कि इंटू है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेनी वन का मतलब क्या होता है। मेनी वन का मतलब ये होगा कि आपका एक से ज्यादा एलिमेंट ए के अगर एक ही इमेज बना दे किसमें बी के साथ, तो हम कह देंगे कि वो क्या है, मेनी वन है। आइए अब हम चर्चा करते हैं अंटो फंक्शन या सर्जेक्टिविटी की। ओके, आइए हम चर्चा करते हैं अंटो फंक्शन की या सर्जेक्टिविटी। देखिए सर, सर्जेक्टिविटी क्या है? सर्जेक्टिविटी मतलब क्या कि अगर मान लीजिए हमारे पास थोड़ा इलिस्ट्रेट एग्जांपल जब हम लोग दे देते हैं ना, तो बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है कि ए और बी अगर हमारे पास दो सेट है और यह एक कोई हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए क्या है 1 2 3 4 5, ओके, और यहाँ पे क्या है ए बी सी, ओके, तो क्या दिया 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 बी के साथ, 4 बी के साथ, 5 सी के साथ, ऐसे अगर कोई एलिमेंट बनाया, ठीक है, ऐसा कोई एक क्या है हमारे पास फंक्शन है। तो बताइए पहले कि ये वन वन है कि मेनी वन है? तो सर ये मेनी वन है, इसलिए कि 2 3 4 ए में बिलोंग करता है। तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन तीनों का एक ही इमेज है बी, यानी कि दो से अधिक एलिमेंट का एक ही इमेज है बी, तो हम कह देंगे कि यह क्या है, मेनी वन है। अब आंटो बताना है, तो आंटो बताना है, इसका मतलब है आंटो का क्या डिफिनीशन होगा? आंटो एक ऐसा फंक्शन होता है या सब्जेक्टिविटी एक ऐसी फंक्शन होती है जिसमें हम कह देंगे बी के जितने भी एलिमेंट हैं, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एफ इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का किसी भी एलिमेंट का वो बी का है क्या होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनका कहीं ना कहीं एक प्री इमेजेस होना चाहिए, किसमें, ए में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि प्री इमेजेस मतलब क्या, यानी सभी का क्या होना चाहिए, कोई प्री इमेजेस ए में होना चाहिए। यानी ये कह दे कि यानी कि यह क्या है, एफ रखने पर बी आ जाए, यानी ए का कोई भी एलिमेंट रखने पर पूरा सेट बी आ जाए। यानी ये भी कहने पर, यानी डेट इज, यानी कि रेंज जो होगा, रेंज ऑफ एफ अगर वो इक्वल हो जाए किसके, कोडोमेन ऑफ एफ के। ये थोड़ा सा ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, यही चीज आपको बेसिकली पढ़ना है। यानी किसी भी फंक्शन का अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं, यानी 10 वह एफ फंक्शन जो होगा वो आंटो होगा। इसी को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, यानी कि सर्जेक्टिव होगा। क्या होगा, सर्जेक्टिव होगा। यानी सिंपल सी बात, यानी कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एफ इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के कुछ एलिमेंट के साथ। यानी कि इसका मतलब है क्या, डिफिनीशन क्या होगा, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। यानी हम कह सकते हैं क्या, यानी ए के कुछ एलिमेंट का कुछ किस माने मतलब कह सकते हैं बी का प्री इमेजेस होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं क्या, यानी बी का प्री इमेजेस होना चाहिए, यानी कि बी का प्री इमेजेस ए में होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं क्या, यानी ये कह देंगे कि जिसका रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए उसे कह देंगे आंटो फंक्शन है। क्या है, आंटो फंक्शन, यानी सेट ए रखने पर बी आ जाए, यानी सेट ए का सारे एलिमेंट रखने पर सेट बी की वैल्यू आ जाए, तो हम कह सकते हैं यानी दैट इज रेंज। अगर आप प्रूफ कर दें कि रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो फंक्शन आंटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंटो। अब क्लास फर्स्ट ईयर में आपको किसी फंक्शन का रेंज निकालने के लिए आपको बताया गया होगा, कैसे बताया गया था, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं कि कैसे आप किसी फंक्शन को आंटो प्रूफ करते हो या सब्जेक्टिव प्रूफ करते हो। ओके, सबसे पहले तो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन f(x) दिया होगा, ये 2x दिया है और रियल नंबर है, यानी फंक्शन क्या है, R2R है, यानी R2R है, यानी कि इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, इसका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। ओके, तो हम कह रहे हैं क्या, कोई हमारे पास फंक्शन है तो एल्गोरिथम क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आप कहिएगा लेट y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल Y। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x in x such that f(x) equals to y। यानी हम कहेंगे सबसे पहले क्या
कि मान लीजिए कोई y एलिमेंट है किसी एक y सेट में और कोई एक एलिमेंट है x जो कि x में है सच डेट fx इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे दोनों क्या है, रियल नंबर है, तो हम कह सकते हैं क्या, y बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डेट एन एलिमेंट x इन R सच डेट fx इक्वल्स टू y। तो सबसे पहले आप क्या मानिएगा, y इक्वल्स टू fx की वैल्यू क्या है 2x। अब इसको क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए fy के रूप में, यानी जब y इक्वल्स टू 2x मिला है तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू y बाई 2, यानी ये y fy यानी फंक्शन ऑफ y के रूप में चेंज हो गया। किसके रूप में चेंज हो गया, फंक्शन ऑफ y के रूप में। अब आप देखेंगे क्या कि y बाई 2 क्या डिफाइंड है, यानी कहेंगे क्या, यानी लिख सकते हैं क्या, fy इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y। हम कह सकते हैं fy इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y, तो यानी हम कह सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, हम कह सकते हैं fy इज डिफाइंड, यानी fy डिफाइंड है तो हम कह सकते हैं क्या, सो इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ f जो होगा वो भी रियल नंबर होगा। और ये किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है। किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगी, आंटो होगी। क्या होगी, आंटो। यानी कोई भी फंक्शन आपका है, सिंपल सा कोई भी फंक्शन आपका है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f सच डेट -3 to 3 टेंस टू रियल नंबर, ऐसे कहीं कह दिया, और कहीं कह दिया क्या कि fx इक्वल्स टू क्या है, रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको बताना है क्या कि ये फंक्शन आंटो है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले यह है, इसका क्या है डोमेन, यह है कि इसका क्या है रेंज, कोडोमेन। अब आप इसका जब रेंज निकालोगे तो इसका रेंज आपको पता होगा, याद होगा किसी को, 0 to 3 होता है, और 0 to 3 r के बराबर नहीं है, यह इसका केवल सबसेट है, तो यह क्या होगा, एक सिंपल सा फंक्शन होगी, यह आंटो फंक्शन नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यही कहा होता क्या, ये यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, इस तरह से कहा होता तो कहा होता क्या, यानी ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और इसका रेंज अगर इसके इक्वल आ जा रहा है तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन क्या होगा सर, आंटो फंक्शन होगा। ओके, यानी आंटो फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फंक्शन सर्जेक्टिव है, इसका मतलब है क्या कि सर्जेक्टिव है, इसका मतलब क्या है कि उसका रेंज उसके कोडोमेन के बराबर हो जाए। ठीक है, और रेंज को कैसे कोडोमेन के बराबर करेंगे, यानी कहेंगे लेट y बिलोंग्स टू r, यानी कि y बिलोंग्स टू क्या है, सेट b या y, एंड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x, कोई एलिमेंट x है जो कि किसमें है, a में है, सच दैट अगर क्या हो जाए fx इक्वल्स टू y हो जाए तो हम कह देंगे कि वह क्या है सर जी, वो क्या है, आंटो फंक्शन है। ओके, यानी कि आपने देखा क्या, 1 देख लिया, मेनी वन देख लिया, आंटो देख लिया। अब आपको हम बताते हैं इनटू फंक्शन, कि इनटू फंक्शन क्या है। ओके, अब देखिए इनटू फंक्शन क्या है, तो आप सिंपल से कह दोगे क्या, जो आंटो नहीं होगा वो इनटू होगा। तो आंटो नहीं होगा इसका मतलब है क्या कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, सेट ए है, और हमारे पास कोई क्या है, सेट बी है, ये सेट ए और ये सेट बी, तो सेट ए और बी से एक कोई फंक्शन डिफाइंड है, तो कह रहे हैं क्या कि यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी है, और यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 है, तो कह दिया इसके साथ ये इमेज, इसके साथ ये इमेज, इसके साथ ये इमेज, इसके साथ ये इमेज। ठीक है, तो यह एक फंक्शन है जो आंटो नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक प्री इमेजेस ए में नहीं है, इसका मतलब ये आंटो नहीं है, तो यह क्या है, इनटू। क्या है, इनटू। यानी इसका कहने का मतलब क्या कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ए टेंस टू बी, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इनटू फंक्शन। कब इनटू फंक्शन होगा, इफ। कब इनटू फंक्शन होगा, कब बताइए, जब हम कह सकते हैं क्या, यानी कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी हैज नो प्री इमेजेस, नो प्री इमेजेस इन ए। बस ये ध्यान रखिएगा, यानी कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में कोई प्री इमेजेस नहीं बनाएगा, तो उसे हम लोग कह देंगे इनटू फंक्शन। क्या कह देंगे, इनटू फंक्शन। अब देखिए यह क्या है, 1 1 के साथ एलिमेंट बनाया है, 1 1 के साथ, तो इस फंक्शन, यह इनटू भी फंक्शन है, तो इसे ही हम कहेंगे 1 1 एंड इनटू। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, 1 1 एंड इनटू फंक्शन कहेंगे, 1 1 एंड इनटू फंक्शन कहेंगे।
अब आइए हम चर्चा करते हैं वन वन एंड आंटो फंक्शन क्या है। वन वन एंड आंटो तो सिंपल सी, मैंने जब आपको क्लास स्टार्ट किया तभी मैंने आपको बताया कि वन वन और आंटो फंक्शन क्या, वन वन बताया, आंटो बताया, और स्टार्ट में बताया कि वन वन और आंटो क्या होगा, बाइजेक्टिव कब होगी। तो बाइजेक्टिव वही फंक्शन होगी जो इंजेक्टिव होगी और सर्जेक्टिव होगी, यानी फंक्शन जो वन वन को भी सेटिस्फाइड करे, आंटो को भी सेटिस्फाइड करे, तो उसे हम कह देंगे कि वो वन वन एंड आंटो होगा। यानी कि कोई क्वेश्चन होगा तो उसको कहना होगा क्या कि प्रूव डेट सो डेट एफ इज बाइजेक्टिव। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इंजेक्टिव दिखाइएगा, उसका सर्जेक्टिव दिखाइएगा, और जब इंजेक्टिव आपको प्रूफ हो जाएगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा, तो कह दीजिएगा बाइजेक्टिव है। यानी वन वन है, आंटो है, तो कह दीजिएगा क्या है आपका, वन वन एंड आंटो है। ओके, तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके प्रॉब्लम्स हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे। तो कोई दिक्कत होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9792928295 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस